कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी जो है आप लोगों का 2024 में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसी को सॉल्व करेंगे और कुछ आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 2025 के लिए भी है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये दोनों मिलाकर ये क्लास आपको डेली जो है प्रोवाइड हो रहा है। आप लोगों को पहले भी ये क्लास आप लोगों को कराया गया है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त पिछले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग वहाँ पे जाकर हर एक वीडियो को जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपके 2025 में आने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी हमेशा एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है सवाल को ये बनाया गया है प्रश्नों को। तो आप लोग डेली क्लास को ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो वीडियो है इसको एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं एक बार जो है अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिएगा पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? चलेगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। टेस्ट के तौर पे सब प्रश्न आपको लेना है और कोशिश करना है कि आप लोग हर एक प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप लोगों को केवल वीडियो देखना है, ऐसा नहीं। आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न आप लोग सॉल्व करें, बाकी जो है बेहतर रिजल्ट आप जो है देखेंगे आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो बेहतरीन तरीके से इसको जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ये 245 लिखा है, 240 लिखा है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 5 जो है माइनस किया गया होगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ चलेंगे तो देखिएगा 40 से जो है 35 लिखा है माइनस का 5 यहाँ पे भी हुआ होगा। यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो 30 लिखा है, 35 से 30 कब होगा जब यहाँ पे 5 हम लोग माइनस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आप लोगों के तो यहाँ पे भी 5 माइनस किया गया है। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है 25 से 20 लिखा है मतलब 5 यहाँ पे भी माइनस हुआ है। इसके आगे भी आपको क्या करना है, 5 माइनस कर लेना था। बहुत ही इजी प्रश्न था। ये हो जाएगा 215 और 215 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिए और बताने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या काउंट कीजिए, ठीक है? आपके जो है एग्जाम में आपसे त्रिभुज काउंट करने को बोल देगा, वर्ग काउंट करने को बोल देगा, ठीक है? तो ये आप लोगों के जो है फिगर काउंटिंग से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछता है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है और ये डेली जो है रिवीजन आपको मैं कराता रहूंगा हर एक क्लास में। किसी में वृत्त, किसी में आयत, किसी में त्रिभुज, किसी में वर्ग। तो डेली क्लास आप लोगों को करना है, ठीक है? तो ही जो है फायदा आप लोगों को होने वाला है। तो काउंट कीजिए, 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं, कोई भारी नहीं है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो ये आप लोग काउंट कीजिए कि एक त्रिभुज, एक वृत्त हो गया, यहाँ पे चलेंगे ये दूसरा वृत्त हो गया और ये वाला आपका तीसरा वृत्त हो गया और ये वाला आपका चौथा वृत्त हो गया, ठीक है? टोटल वृत्त जो है भीतर कितने हैं? 4। और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एक बड़ा वाला इसमें और मिल गया, यानी कि टोटल जो है वृत्त 5 हो गया, ठीक है? इसके अलावा अब जो है इसमें कहीं पे त्रिभुज बन रहा है तो कहिएगा नहीं, इसमें अब जो है एक भी त्रिभुज नहीं, सॉरी, वृत्त नहीं बन रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट करना था कि 5 ही वृत्त इसमें जो है हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है? 5 वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? देखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए जो है विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए।
क्या बताना है आप लोगों को कि नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित अक्षर को चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि तीसरे प्रश्न का क्या उत्तर है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। कोशिश करना है कि आप लोग ही इस प्रश्न को बता दे, ठीक है, मेरे बताने का समय न आए। बाकी तो मैं सब प्रश्न को सॉल्व करूंगा, लेकिन जितने प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर आप लोगों का जो है यहाँ पे रिजल्ट होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पहले का जो है संबंध बोल रहा है यहाँ पे दूसरे से है, ठीक है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे तीसरे का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले कीजिए क्या कि यहाँ पे देखिए ये जो लिखा गया है इसके आधार पे यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ASTR और यहाँ पे ESTAR, यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी शब्द वही लिखा गया है। इसमें एक भी चेंजिंग नहीं किया गया है, ज्यों का त्यों अक्षर को लिख दिया है, परंतु पहले का लास्ट में, लास्ट का इधर उधर मतलब अंकों को लिखा है। तो देखिए किस तरीके से लिखा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो यहाँ पे ए है इसको पहले लिखा है, ठीक है, और उसके बाद से ये एस को लिख दिया है, और उसके बाद से ये आर जो है लिखा है, और यहाँ पे टी को अंत में लिखा है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन, पहले वाला, वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा, और जो है आप लोगों के जो तीसरा नंबर है वो पहले वाले पे आएगा, और उसके बाद से जो है आप लोगों का लास्ट वाला जो है तीसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे वाला जो है दूसरे वाला जो है अंत में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, RMSA। कहिएगा कि भाई साहब ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जो है उत्तर बताएंगे। कि जो है कह रहा है कि ये ABCD जो है ए से लेके जेड तक लिखा गया है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। उपर्युक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान पलट देने पर श्रृंखला बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा। अब चलिए, ये जो आप लोगों को प्रश्न में बोल रहा है कि जो ABCD के जो ये अक्षर हैं, ठीक है, इसको लिख दिया है कि ए से लेके जेड तक जो होता है इसको उल्टा लिखिए, ठीक है। उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों को पलटने मतलब उल्टा इसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहले जेड लिख दिया गया है, आपको लिख भी दिया गया है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, और लास्ट में ए हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो अब बोल रहा है कि श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर, ठीक है, के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दाएं बाएं अच्छे तरीके से ये होता है आप लोगों का कौन सा, दायां साइड, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा अब बायां साइड। सिंपल सा है। अब इसमें बोला क्या गया है ये देख लीजिए। बोला क्या है कि श्रृंखला में जो है 18वां अक्षर किधर से, बायां से। तो बायां से 18वां अक्षर यहां से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमको कितना पे जाना था, 18 पे। तो 18 पे ये आई हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे 18 पे आपका कौन सा अक्षर था, यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है आई। अब यहाँ से क्या बोला गया है, आई देख लीजिए। अब जो है यहाँ पे आ जाइए आई पे, आई पे आ जाइए। ये वाला जो है आप लोगों का अक्षर कौन सा हो गया, 18 नंबर का, ठीक है। ये 18वां बोला गया था, 18वां हो गया। यहाँ पे आने के बाद से बोल रहा है कि जो है छठा अक्षर क्या होगा, दाहिने से। यहाँ पे बोला है कि दाहिने से, इस 18वें अक्षर के दाएं का, इसका दायां साइड कौन सा होगा, ये तो दायां है। तो यहाँ से दायां गिन लीजिए, छठा अक्षर 1 2 3 4 5, और ये वाला जो है आपका 6। यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आप लोगों को जो है वहां पे जो है प्रश्नों को तेजी से करना होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं थोड़ा सा।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा, आप लोगों को जो है एक वेन डायग्राम बनाना है जिसमें क्या है, नारी है, माँ है और डॉक्टर है। तीन ऑप्शन आप लोगों के पास है और तीनों में जो है आप लोगों के वेन डायग्राम बना के बताना है कि क्या सही होने वाला है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करके यहाँ पे दिखाइए वेन डायग्राम बना के कि जो है नारी, नारी, माँ और जो है डॉक्टर में वेन डायग्राम कौन सा सही होगा। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, कोशिश कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा, वीवीआई कर लीजिएगा इसको। देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग संबंध बनाएंगे कि नारी और माँ में संबंध होता है तो कहिएगा कि जितने भी माँ होंगी वो क्या होंगी, नारी हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी माँ होंगी वो क्या है, महिला है कि नहीं, नारी है कि नहीं, तो कहिएगा कि जी हाँ है। डॉक्टर क्या जो है माँ डॉक्टर होती हैं, तो कहिएगा कि कुछ माँ क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं, कुछ नारी भी डॉक्टर होती हैं। ठीक है, सारी नारियां डॉक्टर नहीं होती हैं, सारी माँ डॉक्टर नहीं होती। मतलब इसका अगर जो हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये लिखेंगे नारी। ठीक है, ये हो गया नारी और नारी में जो है आप लोगों के क्या जो है रहेगा, माँ रहेंगी। ठीक है, जितने भी माँ होंगी वो नारी हो जाएंगी। और डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो जाएगा, तो कुछ माँ डॉक्टर हैं और कुछ जो है आप लोगों के महिलाएं डॉक्टर हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का वेन डायग्राम बनेगा और ऐसा आपको किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा क्योंकि डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसका उत्तर देंगे। कह रहा है कि यदि 9 3 एदिरेट 4 बराबर जो है यहाँ पे 31 और 8 7 जो है एदिरेट 2 बराबर 58, तो 5 6 एदिरेट 7 बराबर क्या होगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि जो है आप लोगों के इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास और ऐसे जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में ज्यादातर अब जो है एसएससी प्रश्न को पूछ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन जब से एग्जाम हो गया है तब से जो है प्रश्नों को ज्यादातर इसी टाइप से पूछा जा रहा है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग मेरे दोस्त जितने भी देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर निकाल सकें। प्रश्न इंपोर्टेंट है, आने योग्य है आपके एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्नों से मुंह मत मोड़िए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9 लिखा है और 3 लिखा है और 4 लिखा है। ठीक है, इसको क्या किया जाए कि 31 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 31 लिख लीजिए। अब दिमाग लगाइए, 31 लाना है तो अगर हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो जो है 9 तरीका 27 और 27 में 4 जोड़ देते हैं तो 27 4 31 और 31 जो है आप लोगों के यहाँ पे बेहतरीन तरीके से दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, वही लॉजिक इसमें भी होना चाहिए। मिला लेते हैं, क्या लिखा है, 8 लिखा है, 8 के बाद 7 लिखा है, 7 के बाद 2 लिखा है। अगर हम यहाँ पे गुणा रखते हैं और यहाँ पे प्लस, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने किया था, तो देखिए 7 8 56 होता है, 56 2 कितना होता है, 58 और 58 जो है आप लोगों के यहाँ पे दिया गया है। बात जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो वही लॉजिक के साथ, सेम टू सेम वही लॉजिक के साथ आप लोग जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इस प्रश्न को। क्या लिखा है यहाँ पे, 5 हैच की जगह पे गुणा और जो है 6 और यहाँ पे क्या करना है, प्लस। ठीक है, उसके बाद प्लस कितना है आपका 7, तो यहाँ पे 7 छक्का हो जाएगा 42 और 42 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो 42 7 कितना हो जाएगा, 49। तो 49 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है यहाँ पे। देखिएगा 1 मिनट, 6 5 30 होता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने गुणा में गलती कर दिया है। यहाँ पे कितना है, 5 गुणा 6 और प्लस का 7 था, तो 6 5 30 होता है ना, हम लोगों ने यहाँ पे गलत ही जोड़ दिया था, गुणा कर दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 7 37, 37 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए।
नीचे दिए गए विकल्पों में क्या करना है आप लोगों को, संबंधित शब्द को चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। एनालॉजी का प्रश्न है और 10 सेकंड आपके पास है। बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द कौन सा है। मतलब कहने का ये है कि राजा का संबंध महल से है तो कैदी का संबंध किससे होगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी कोई होगा जो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं बता सकता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न में कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि है, क्योंकि इजी प्रश्न है। राजा कहाँ पे रहता है तो कहिएगा महल में, ठीक है। यहाँ पे राजा कहाँ रहता है आप लोग समझ सकते हैं, कहाँ रहता है तो कहिएगा महल में, ठीक है। उसी प्रकार कैदी, कैदी लोग कहाँ रहते हैं तो सभी लोगों को मालूम है यहाँ पे कि कैदी जो है भाई साहब जेल में रहते हैं। तो जेल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी शिफ्ट एसएससी नहीं पूछता है जिसमें जो है आपके जो है कथन निष्कर्ष से एक प्रश्न न दे। कह रहा है कि नीचे कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। कथनों को आप लोगों को पढ़ना है और जो है विकल्पों से जो है निष्कर्षण को चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि सभी केक मिठाई है और दूसरा कह रहा है कि सभी मिठाई जो है वेक्ड है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। अब देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि केक, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये केक है, ठीक है। केक का जितना भी हिस्सा है वो मीठा है, ठीक है, तो यहाँ पे मीठा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी मीठा जो है, जितना भी मीठा है ये किसके अंदर है, बेक्ड के अंदर, तो ये बेक्ड हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे पहले कथन के जो है निष्कर्षण की तरफ चलिए और निष्कर्षण कह रहा है कि सभी केक बेक्ड है। जितना भी केक है, केक कहाँ पे है देख लीजिए, ये केक है और ये बड़ा वाला बेक्ड है। तो ये कह रहा है कि सभी केक बेक्ड हैं, तो कहिएगा कि जी ये जितना भी केक है ये बेक्ड के अंदर ही है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही कह रहा है। दूसरे पे आज ये कह रहा है कि कुछ बेक्ड मिठाई है, ये बेक्ड हो गया और इसका कुछ हिस्सा मिठाई है, तो कहिएगा कि जी ये बेक्ड के कुछ हिस्सा जो है, देखिएगा कुछ हिस्सा ये है कि नहीं, कुछ हिस्सा जो है मिठाई है कि नहीं, तो कहिएगा कि जी ये भी आप लोगों का सही कह रहा है। निष्कर्ष दो भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। आप लोगों को जो है सही करना है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है फिगर से रिलेटेड। कह रहा है कि नीचे एक जो है अनुक्रम दिए गए हैं जिसमें एक आकृति लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह जो है विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ये आपको इन 4 ऑप्शनों में से चुन के बताना है। अब जो है आप लोगों को पहले, दूसरे और तीसरे को देखकर ही यहाँ पे बताना है कि कौन सी आकृति आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आप लोगों को मैंने बताया भी है कि फिगर से जो है आपके हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बेहतरीन तरीके से इसको जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिएगा पहले जो है आप लोगों को ये वाला देखना है, ठीक है। तीर, तीर जो है आपको यहाँ पे देखिए ये वाला जो है पार्ट, यहाँ से जो है ये वाला उठ के इधर आ गया, इधर, ठीक है। और यहां से उठ के देखिए ये वाला पार्ट जो है आपके इधर आ गया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाला इधर जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से इधर आ रहा है, तो फिर किधर आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि जो है आप लोगों का ये वाला भाग अब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भाग देख लीजिए यहाँ पे आया है, तो अब जो है आप लोगों का ये वाला भाग यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे तो ये वाला गलत हो जाएगा, अब जो है ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें सही है, इसमें भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका मुंह जो है सीधा जो है रख दिया है, इस तरीके से थोड़ी ना होगा, इसमें किसी में है देखिए यहाँ पे मुड़ा हुआ है।
और यहाँ पे देखिए ये मुड़ा हुआ है, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसमें मुड़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से मुड़ा हुआ होगा, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर डी में ही इस तरीके का यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले